अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। जिन बहुत से नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया, उनका खैर मकदम। और मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पर ये बतानी है कि मुझे कुछ ये शिकायत मिली है कि YouTube में कुछ मसला है जिसकी वजह से दोस्तों को जब मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रही। तो उसका एक इलाज ये है कि आप एक मर्तबा इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उम्मीद है कि फिर आप लोगों को मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेगी। और दोस्तों, आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, अल्लाह ताला आपको, आपके दोस्तों को, गिरदो जवार में सब इंसानों को अपनी हिफ्ज़ अमान और रहमतों के साए में रखे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वीलॉग में हम क्लासिकी शेरो सुखन की बात करते हैं। तो आज मैंने जिनका इंतखाब किया है वो पंजाब की सरजमीन कसूर के एक छोटे से एक गांव में दफन है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने ये दावा किया था कि बुलिया शाह असा मरना नहीं, साडी कब्र पे आ कोई होर। यानी बुल्ले शाह, हम नहीं मरेंगे, हमें नहीं मरना है, हमारी कब्र में कोई और दफन है। और बिलाशुबा ये सच है, क्योंकि आज इंसानियत की कोई भी बात बुल्ले शाह की फिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती। बर सगीर में जो भी कव्वाल हैं और सूफियाना कलाम गाने वाले, उन्होंने बिलाशुबा बुल्ले शाह के आलमगीर कलाम को आलमगीर महफिलों में जिस हद तक मुमकिन हो सका है पहुंचाया है। लंदन की एक ऐसी ही महफिल में बुल्ले शाह का जिक्र। एक किसे दिल ना डावे रब दिला विचरा आयारनी अब्दुल्ला शाह उर्फ बुल्ले शाह 1680 से लेकर 1757 तक एक फिक्र, एक फलसफे की और इंसानियत के शऊर की एक कहानी है। बुल्ले शाह के वालिद सखी शाह मोहम्मद दुर्वेश मस्जिद के इमाम थे और मदरसे में बच्चों को पढ़ाया करते थे। बुल्ले शाह ने भी अपनी इब्तिदाई तालीम उन्हीं से हासिल की। उसके बाद कसूर जाकर उन्होंने कुरान, फ़िक़्ह, मंतक और हदीस में आला तालीम हासिल की। इतना कुछ इल्म हासिल कर लेने के बाद उन पर ये इंकशाफ हुआ कि सुकून क़ल्ब के लिए तो सिर्फ अल्लाह का तसव्वुर ही बहुत काफ़ी है। और जब अल्लाह का तसव्वुर उन्होंने अपने अंदर समो लिया तो उन्हें एक ही रास्ता नज़र आया कि अल्लाह के बंदों में प्यार और मोहब्बत को फ़रोग़ दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने, हालांकि उन्हें अरबी और फ़ारसी बहुत अच्छी तरह आती थी और वो आलिम और फाजिल थे, लेकिन उन्होंने पंजाबी ज़बान का इंतखाब किया ताकि अपने इर्द गिर्द लोगों में और अवाम में उन्हीं की ज़बान में मुखातिब होकर उनके दिलों के करीब हो सकें। और फिर उन्होंने अपनी तमाम शायरी के ज़रिए इंसानी रवैयों में पाए जाने वाली मुनाफिकतों को जी खोल कर उजागर किया कि लोग अपने नफ्स में झांकने के बजाय दूसरों की किरदार कुशी पर आमादा नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर उनका ये कहना था कि इल्म बगैर अमल के बिल्कुल बेकार है, और इसकी उन्होंने जी खोल कर मुखालिफत की। पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़दा मंदर मसीतां, मन न पड़े विच वड़िया ही नहीं। एवें रोज शैतान न लड़दा, नफ्स अपने न लड़े ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा, जड़ा घर बैठा उन्हों फड़िया ही नहीं। बुलिया शाह का ये कलाम आपने सफदर हमदानी की आवाज में सुना।
बुल्ले शाह की जिंदगी का बेशतर हिस्सा क्योंकि लाकानूनियत, खाना जंगी, इंतशार और अफगान ताले आजमाओं की वहशियाना मुहिमों में बसर हुआ है, तो इसका गहरा असर भी उनके अफकार पर नजर आता है। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਦੀ ਬੁਲਿਆ, ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਉਹ ਮਲਦੇ ਵੇਖੇ। और जिस तरह उन्होंने लूट मार और छीना झपटी में मुलविस हजरत इंसान को आईना दिखाया है, उस पर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। वेख बंदियां आसमाना ते उड़दे पंछी, वेख ते सही की करदे ने, ना ओ करदे रिस्क जखीरा, ना ओ भुखे मरदे ने, कदे किसे ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने, बंदे करदे रिस्क जखीरा, बंदे भुखे मरदे ने। दोस्तों, आप जानते हैं कि बुल्ले शाह मुल्लाओं के और कट मुलायत के बहुत शदीद मुखालिफ थे और उनका बहुत सा कलाम इसी मौजू पर है। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सींदी जांदे हो, छुरी न फेरी नफसां ते दुंबे कीती जांदे हो, दिल दे पाक पवित्र हुजरे भरी पलीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफलां नीती जांदे हो, दसो ते सही बुल्ले नूं ए की कीती जांदे हो। और बुल्ले शाह अपनी जिंदगी में जो कुछ कहते रहे, इसका मुजाहरा उनकी मौत पर उस वक्त हुआ जब मौलवी हजरात ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। गोया उनके अफकार पर एक तरह से मोहरे तस्दीक सख्त हो गई। और दोस्तों, बस इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, ये पूछना चाहूँगी आपसे कि बुल्ले शाह का जो ज़माना था, उनकी जो सोच और फिक्र थी और जो उनका फ़लसफ़ा था, वो ज़्यादातर उनके गिरदो जवार तक ही महदूद रहता था, सिवाय इसके कि कोई लोग या कुछ चंद लोग उसको जिस्मानी तौर पर किसी और इलाके तक ले जाएं, वरना ये आज का ज़रा इब्लाग का ज़माना नहीं था। उनकी सोच वहीं तक उनके इर्द गिर्द तक रहती थी। लेकिन बुल्ले शाह के जो अफकार हैं या जो फ़लसफ़ा है, जो फ़िक्र है, उस किस्म के दानिश्वर और उस किस्म के मुफक्किर आज भी हमारे इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो क्या वो भी इस किस्म के रवैयों का शिकार नहीं हो रहे? तो आज का ज़माना, जबकि हर चीज़ हम तक पहुंच रही है और दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो इस किस्म के रवैयों की हौसला शिकनी करने के लिए और इस किस्म के अफकार रखने वाले दानिश्वरों और मुफक्किरों को बचाने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? बुल्ले शाह की जो सोच थी, यानी इंसानियत की जो सोच थी, आज दुनिया को उसकी बहुत ज़रूरत है। तो क्या हम सबका ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम जिस हद तक मुमकिन हो सके और जैसे भी मुमकिन हो सके उनके अफकार को, उनके फ़लसफ़े को दुनिया में पहुंचाएं, ताकि दुनिया को ये पता चले कि हमारी सरज़मीन पर कैसे कैसे नगीने दफन हैं, कैसे कैसे जवाहरात हैं जिनकी सोच आज भी इंसानियत का एक शऊर है और इंसानियत के लिए एक चार्टर बन सकती है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।